वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजज्ञानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं डॉक्टर जयेश गाला जी के साथ में। पिछला वीडियो आपने देखा था और उस पर बहुत अच्छे कमेंट भी किए आपने, बहुत लाइक भी मिले और बहुत अच्छा लगा हमें कि आपको वह वीडियो पसंद आया। उसी कड़ी का अगला वीडियो आज हम आपकी सेवा में पेश कर रहे हैं, तो इस वीडियो को भी आप पूरा अंत तक देखिए, बगैर स्किप करके देखिए। आपको मज़ा आएगा, कुछ ना कुछ सीखने समझने को मिलेगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और जब ज्ञान में वृद्धि होती है तो आप अपना कलेक्शन भी बेहतर कर सकते हैं, अपना जीवन बेहतर कर सकते हैं, अपनी हॉबी को और आगे बढ़ा सकते हैं, या आप चाहें तो अच्छे से बिजनेस भी कर सकते हैं और ढेर सारा पैसा भी कमा सकते हैं। तो चलिए हम फिर से एक बार स्वागत करते हैं डॉक्टर जयेश गाला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो डॉक्टर जयेश गाला जी, पिछले वीडियो में आपने बहुत सारी ज्ञान वाली बातें बताई, इस वीडियो में भी थोड़ा दर्शकों का फायदा कर दें। और जरूर से। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको एक नोट बताई थी जिसका नंबर उल्टा पुल्टे 2 नोट का बताए थे, जो 6 नंबर 9 बन जाता है, 9 नंबर 6 बन जाता है जी। इसी कड़ी में एक आगे और एक नोट पेश करना चाहूँगा, लेकिन इसमें एक है कि 2 नोट अलग अलग डिनोमिनेशन के हैं जी। ये पुराना 500 का नोट है जो बंद हो चुका है जी। इस नोट का नंबर है 8HH all 08। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में H का मतलब भी 8 ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम 8 नंबर न पकड़ते हुए H ही पकड़ते हैं। इसकी परछाई यही नंबर हो सकती है जी। लेकिन ये परछाई कुछ अलग दूसरी नोट पे है। ये 2 अलग अलग नोट है जिनके दोनों के नंबर सेम है, और दोनों नोट का नंबर आप किसी भी तरीके से पढ़ेंगे, सीधे से उल्टा, उल्टे से सीधा, उल्टा करके पढ़ेंगे तो भी आप वही पढ़ पाएंगे, और परछाई के तौर पे भी आपको ये 2 नंबर वही नंबर पढ़ने मिलेगा जो परछाई दूसरे नोट पे आ रही है। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इस तरीके के नोट आप कलेक्शन कैसे कर लेते हैं? ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है, लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई आप किसी चीज़ को ढूंढने जाओ तो कई बार वो चीज़ें आप तक आने के लिए वो आपको भी ढूंढती है जी। तो जब मैं इस तरीके के नोटें लेता हूँ और लोगों को बताता हूँ तो किसी के हाथ में ऐसी नोट आती है तो बोलते हैं कि ये नोट आपके काम का है, तो लोग मेरे पास लेके आते हैं, और यही लोगों का प्यार है कि जिसके वजह से मेरा ये कलेक्शन इस तरीके का बना है। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो कहते हैं ना कि भाई नोट्स फाइंड अ कलेक्टर। हाँ, जैसे ऐसा भी कहा जाता है कि कभी कभी आजकल होता है ना, घरों में बच्चे आजकल थोड़े मॉडर्न एडवांस हो गए हैं, थोड़े समझदार हो गए हैं और थोड़ा बोलना भी सीख गए हैं। तो कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है, किसी परिवार में कोई बच्चा बोलता है कि आपने हमें पैदा क्यों किया। तो उन बच्चों के लिए मैं एक बात बता दूं कि किसी भी माँ बाप में इतनी शक्ति नहीं है कि वो आपको पैदा कर पाए, किसी भी माँ बाप में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको चुन पाए, क्योंकि वो एक इंसान के रूप में होते हैं। लेकिन जो एक बच्चा है वो एक आत्मा के रूप में होता है, वो इंसान नहीं होता है। पैदा होने के पहले वो एक आत्मा होती है। तो वह जो आत्मा है वह आत्मा चूज़ करती है अपने पेरेंट्स को। तो कोई भी बच्चा पैदा होने के बाद अपने माँ बाप को ऐसा सवाल न किया करे कि आपने हमें पैदा किया। आपने अपने माँ बाप को चुना और आप पैदा हुए, क्योंकि इंसान में आपको पैदा करने की शक्ति नहीं थी, वो सिर्फ एक साधन थे। पैदा आप हुए, मर्जी आपकी थी, चूज़ आपने माँ बाप को किया। तो आज के बाद ऐसा मत बोलना कि
आपने हमें पैदा किया, उसी तरीके से जो नोट होता है वो कलेक्टर को ढूंढता है। कलेक्टर लाख कोशिश कर ले नोट ढूंढने की, कई बार उसको निराशा हाथ लगती है, लेकिन जिस दिन नोट ने ठान लिया कि मुझे कलेक्टर ढूंढना है तो वो 2 दिन में काम हो जाता है। बिल्कुल सही है आपका। अगर जो ऐसा न होता तो मेरा ये कलेक्शन इस तरीके का ना बन पाता। जैसे आपने कहा ना, वैसे ही ये इस तरीके का एक ये नोट है। नंबर है, प्रीफिक्स का नंबर 86 है, फिर 086 086, इसमें 3 बार 86 है। 086 086 ये नोट कभी छपा है पता है? कब? 1986 में। क्या बात है। यहाँ पे लिखा है 1986। जी। अगर जो ऐसे नोट रखना चाहे कोई तो साल भर में एक ही नोट मिल सकता है। अगर जो 1987 में, उसको 87 नंबर का नोट ढूंढना पड़ेगा। 1988 में उसको 88 नंबर का नोट ढूंढना पड़ेगा, और हर साल का एक बोल सकते हैं, लेकिन 100 साल के बाद वो नंबर वापस से आएगा। और उस वक्त शायद वो नोट हो भी नहीं। हाँ। वैसे ही जैसे अब कड़ी पे चल रहे हैं कि कई बार एक नोट का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन अगर जो 2 नोट जुड़ जाए तो कहते हैं ना कि भाई कुछ किस्से होते हैं जो कहानी बन जाते हैं, और कुछ कहानियां इतिहास बना देती है। बिल्कुल सही बात है। इसी तरह का ये 2 नोट है। ये नोट में आपको क्या खास बात लग रही है? मेरे को 15 अगस्त के अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा है इसके अलावा। 15 अगस्त लग रहा है आपको? हाँ। तो लेकिन कई बार तो लोगों ने उसको 15 अगस्त पढ़ा ही नहीं है, 1508 ही पढ़ते हैं। इसमें आपको 15 अगस्त दिख रहा है जी। इसमें आपको क्या दिख रहा है अभी? 1947 है। अभी ये तारीख हमारे लिए क्यों है? आज़ादी का दिन है। आज़ादी का दिन है। हमको आज़ादी किसने दिलाई? ऐसा बोलते हैं महात्मा गांधी जी ने दिलाई, बराबर है। लेकिन मुझे तो ये दोनों नोट महात्मा गांधी जी ने ही दिलाए हैं। अच्छा, क्या बात है। ये देखिए, इसमें महात्मा गांधी जी का ही फोटो है। ये भारत का पहला और अब तक का आखिरी कमोमरेटिव नोट है। अभी जो मैंने आपसे कहा ना, पहले और आखिरी, यानी कि ये जो 2 नोट छपे हैं, ये गांधी जी के 100वें जन्मदिन को मनाने के लिए निकाले गए थे। हाँ, तो मतलब तो ये भी नोट 1969 में छपा है, ये भी 1969 में छपा है। हाँ। तो क्या 1 रुपया 2 रुपया, इसमें 5 रुपए का भी नोट छपा है, 10 का भी छपा है, और 100 रुपए का भी छपा है। हाँ। लेकिन कमोमरेटिव नोट पहला और आखिरी है, क्योंकि ये पहली बार कमोमरेटिव नोट इंडिया में आया। उसके बाद आज तक कभी कोई गांधी जी को छोड़ किसी का भी कमोमरेटिव नोट नहीं आया है। अभी हम कहते हैं ना, कभी 15 अगस्त को गांधी जी ने आजादी दिलाई। तो मैंने आपसे अभी कहा कि कुछ किस्से कहानियां और कुछ इतिहास बना देती है। तो ये 2 नोट मिले, एक किस्सा बना, इससे मैंने एक कहानी बनाई जो शायद इतिहास बन जाएगी। बिल्कुल सही बात है कि आज के बाद अगर जो कोई इंसान ठान ले कि भाई मुझे ऐसे नोट इकट्ठा करने हैं, तो ये तो 50 साल पुराने नोट है, और 50 साल पुराने नोट में ये 2 नंबर ढूंढ के निकालना, नामुमकिन चीज भी मुमकिन हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर इसको हम कीमत की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति शायद 1 करोड़ रुपया भी खर्च करे तो ऐसे 2 नोट उसको नहीं मिल सकते हैं। महीने भर तो क्या, साल भर में भी शायद नहीं मिल पाए, क्योंकि मैंने ये ढूंढ के इकट्ठा किए है। मैंने दूसरी जोड़ी बनाने की कोशिश की, लेकिन आज तक नहीं बना पाया हूँ। इसीलिए मैंने इसके साथ में एक ये स्टार का नोट रखा है जी, जिसका नंबर भी वही है 15/847। क्या दर्शकों, ये बात तो तय हो गई कि ये नोट हमें कभी खरीदना नहीं पड़ेंगे, क्योंकि सर बेचेंगे ही नहीं। तो आज नहीं तो कल हो सकता है हमारे म्यूजियम में आ जाए इनकी तरफ से गिफ्ट, तो उसकी हम उम्मीद लगा सकते हैं। बाकी बेचेंगे नहीं, ये कैमरे के सामने बोल दिया है। तो हम इससे बेफिक्र हो जाते हैं कि हम इन नोटों को कभी नहीं खरीद पाएंगे। पर अगर हमें ये नोट हमें ढूंढते हुए हमारे म्यूजियम में आ जाएं तो इन नोटों का बहुत स्वागत है। आप म्यूजियम बनाएंगे तभी बताना, मेरी तरफ से कुछ ना कुछ योगदान जरूर रहेगा। तो लेना ही पड़ेगा, आपके बिना क्या, मैं अकेला आदमी कुछ थोड़ी कर सकता। आपका छोड़ो, जो दर्शक है उनका भी मेरे को योगदान चाहिए। म्यूजियम बनाना है देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए, और इतना शानदार म्यूजियम बनाना है कि याद करें कि यार एक राजज्ञानी नाम का कोई शख्स आया था और ऐसा म्यूजियम बना के गया है। लंदन का म्यूजियम जो है वो कुछ ना लगे, हमारा जो भारत का म्यूजियम है वो उससे भी अच्छा होना चाहिए। तो आप सबके सहयोग के बिना तो ये संभव है नहीं, आप सबके सहयोग से हम इसको संभव करेंगे। और अगर यूँ सांसारिक जिम्मेदारियाँ या पारिवारिक जिम्मेदारियों की बात करें तो अभी लगभग मेरे जीवन में ऐसी कोई इच्छा नहीं बची है जो मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजियम के अलावा कि मुझे ये चीज़ बाकी है, वो चीज़ बाकी है। मेरे बच्चों की शादी हो गई है, दोनों बच्चे अपने अपने संसार में सुखी हैं, हम दोनों बच्चे हैं हस्बैंड वाइफ। मेरा बस एक आखिरी सपना है कि एक बहुत ही विशाल म्यूजियम बनाना है
उसके बाद ऊपर वाला बुला ले, कोई गम नहीं है। वैसे पहले भी बुला ले, कोई बात नहीं, पर हाँ जो ख्वाहिश है कि एक शानदार बड़ा वाला म्यूजियम बनाना है और आप सबके सहयोग से बनाना है। पिछले वीडियो में जो हमने बात की थी कि सेम नंबर के 2 नोट, जी, तो 2 नोट की बात हो रही थी। मैं आपको 2 गड्डियां दिखा रहा हूँ, सेम नंबर की दोनों गड्डियां हैं, क्या बात और वो भी स्टार के साथ में है। है। ये गड्डी का नंबर है 09 है, ए, स्टार 100-602 नंबर है। 100 नोट पूरे नहीं है, 99 नोट है। तो कोई ये बोल सकता है कि ये गड्डी पूरी नहीं है। खास करके ये बर्थडे नोट भी है, 10 जून 2002 से लेके 99 तक का है। यही सेम नंबर, सेम इंसेट, सेम प्रीफिक्स, दोनों नोट के नंबर सेम ही दिख रहे हैं। 09A 09A स्टार 100 602 602। जैसे मैंने बताया था कि भाई जब डिजाइन बदली होते ही या तो गवर्नर चेंज होते हैं। अभी लोगों को लगेगा कि ये सेम नंबर कैसे है। अब इसमें देखेंगे तो इस दोनों गड्डियों में सिग्नेचर अलग है। ये डी सुब्बाराव की साइन है और ये रघुराम जी राजन की साइन है। दर्शक भी देख सकते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई सेम नंबर के 2 नोट नहीं हो सकते हैं, लेकिन जब सिग्नेटरी चेंज होता है तब सेम नंबर वापस से रिपीट होता है। नॉर्मली ये 5 साल का सिग्नेटरी का पीरियड होता है, तो 5 साल बाद वह नंबर वापस से आना है। सिर्फ आपको आपकी किस्मत आजमानी है कि एक नोट जो आपके पास है वही नंबर का दूसरा नोट 5 साल बाद आपके पास है। बिल्कुल सही बात। और अगर हम इसकी कीमत की बात करें, मान लो कि ये 2 गड्डियां हैं, तो आप बेचेंगे नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन इसकी मार्केट प्राइस अगर हम बात करें तो कितनी हो सकती है लगभग? इसकी मार्केट प्राइस की अगर जब आप कीमत करें तो 1.5 से 2 लाख रुपये कम से कम, ये 2 गड्डियों की। 2 गड्डियों की। दर्शकों, सिर्फ 2 गड्डियां, मतलब अगर ये डिनोमिनेशन वाइज देखा जाए तो ये सिर्फ 2000 है, लेकिन मार्केट प्राइस इसकी 1.5 से 2 लाख रुपए हो सकती है। इस तरीके के कई नोट, कई गड्डियां आपकी आंखों के सामने से भी गुजरते हैं। ज़रूरत है आपको थोड़ा सा ज्ञान हासिल करने की, उसे याद रखने की और उसे खोजने की। हाँ, मैंने ये कीमत बताई है तो पहले मैं एक मेंशन कर देता हूँ कि ये स्टार नोट है करके इसकी कीमत इतनी होती है। अगर जो ये स्टार नोट नहीं है जी, तो नॉर्मली इसकी कीमत 15 से 20 हज़ार रुपये तक, 25 हज़ार रुपये तक हो सकती है, क्योंकि ये स्टार नोट है। स्टार नोट काफ़ी रेयर होते हैं। ये मुश्किल से 3-4 लाख से लेकर 30-40 लाख की नोट छपते हैं। जी। जब नॉर्मल नोट 200 करोड़ छपते हैं एक प्रीफिक्स में, तो 5 साल बाद 200 करोड़ पेयर बन सकती है। तो उसमें प्रीफिक्स बनाना बहुत ही आसान है, जबकि स्टार में यहाँ पे प्रीफिक्स चेंज होता है, तो ये सेम नंबर का प्रीफिक्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। जो चीज़ मुश्किल है इसलिए तो उसकी कीमत है। अगर जो इसमें स्टार नहीं है तो ये पेयर की कीमत 15,000 के आसपास ही हो सकती है। हाईएस्ट 20-25 मान लो। हाँ, 20-25 मान लो। इससे ऊपर बाकी तो क्या है कि भाई लेने वाला और देने वाले के ऊपर है। जैसे मैंने आपको एक बार एक किस्सा सुनाया था कि 1 रुपये का 150 ईयर का जो पोस्ट ऑफिस का निकला था सिक्का, डाक विभाग का जो 150 वर्ष हुए थे, तो 1 रुपये का जो सिक्का निकला था FSS का, तो मैं जहाँ था वहाँ पे किराने की दुकान वाले के पास वो पहली बार सिक्का आया। मैंने भी पहली बार देखा और मार्केट में मिल भी नहीं रहा था उस वक्त, मुझे एकदम नया नया ही आया था। तो उस दुकानदार ने, जो पढ़ा लिखा भी नहीं था, वो किराने की दुकान करता है, मतलब बाय कास्ट वो सिंधी है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बचपन से ही किराने की दुकान करता है, तो बोले इस पर 150 रुपये लिखा है। मैंने कहा 150वीं जयंती है, 150 वर्ष पूरे हुए हैं तो वो लिखा है। बोले नहीं नहीं, ये तो 150 रुपये का सिक्का, मैं 150 रुपये में दूंगा। तो मैंने उससे 1 रुपये का वह सिक्का 150 रुपये में लिया था, क्योंकि मुझे मेरे कलेक्शन के लिए ज़रूरत थी। बाद में वैसा ही सिक्का उसके पास दूसरा आया, तो मेरे को वो ढूंढ रहा है कि 150 रुपये में लो। मैंने कहा नहीं, मेरे कलेक्शन में नहीं था इसलिए मैंने ले लिया, अब तो मेरे कलेक्शन में आ गया, अब तो इसके 5 रुपये भी नहीं दूंगा मैं। तो वो चीज़ होती है कि आपको अगर सही खरीदार मिल जाए तो ये जो 1.5 लाख रुपए बता रहे हैं इसके आपको 15 लाख भी मिल सकते हैं। मान लो कोई ऐसा जिद्दी मिल जाए कि नहीं मेरे को तो गड्डियाँ, वो भी स्टार नोट, वो भी सेम नंबर की, तो ऐसी सेम नंबर की गड्डियाँ यदि उसको कलेक्शन करने का शौक़ हो जाए, कई बार आप देखते हैं ना कि ऑक्शन भी होता है, तो उसमें जो ऑक्शनर होते हैं किसी सिक्के की या किसी नोट की वैल्यू वो कुछ लगाते हैं कि मान लो ये 2 से 3 लाख रुपए में जाएगा या 2 से 2.5 लाख में जाएगा, लेकिन जब बिकता है तो 22 लाख 25 लाख में बिक जाता है। क्यों? क्योंकि 2 ऐसे खरीदार आमने सामने आ जाते हैं जिन्हें अपने कलेक्शन के लिए उसी सिक्के की ज़रूरत होती है,
ताकि उनका कलेक्शन पूरा हो जाए। तो फिर वो कीमत नहीं देखते हैं, वो उनका दिल देखते हैं कि हमें तो बस ये चाहिए, हमारी जिद है, और इस तरीके से रेट बढ़ जाते हैं। आप भी ऐसा कलेक्शन करें, बहुत अच्छा होता है कलेक्शन करना, आगे जाके आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। और जितना आपके पास कलेक्शन ज़्यादा होगा, आप उसको बार बार देखेंगे, आपको हर एक नोट में, हर एक सिक्के में नई कहानी नज़र आएगी, आपके देखने का नज़रिया चेंज होगा, उसमें आपको नई नई बातें समझ में आएगी। कई चीज़ें ऐसी होती है जो आज तक जाहिर नहीं हुई है दुनिया के सामने, आप लोगों के सामने या हमारे सामने, तो वो नई नई चीज़ें भी आप उसमें से जाहिर कर सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं। आगे पीछे ऊपर नीचे आप उसको 10 बार देखेंगे, आपको 10 अलग तरीके से आपको उसमें चीज़ें देखने को मिलेगी। तो यदि आपको इस हॉबी को आगे बढ़ाना है, आपको खुद को आगे बढ़ना है, तो आपको समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने 2 नोट 4 नोट खरीदे, रख दिए, एग्जीबिशन से जाके खरीद लिए, फिर अगले साल एग्जीबिशन हो रही है उसमें ले जाके बेचने के लिए आ गए कि हमने पिछली एग्जीबिशन में खरीदे थे 5000 का, अब कितने में बिक जाएगा। आपको उसका नॉलेज ही नहीं है कि आपने जो 5000 रुपये दिए थे क्यों दिए थे, अभी उसका रेट क्या चल रहा है, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, या उसकी खासियत क्या है, तो आपको पता ही नहीं, आप भूल गए। तो आपके जो 5000 रुपये की गड्डी आपने खरीदी थी वो 1000 रुपये में हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा कि किस नोट की, किस सिक्के की कीमत क्यों ज़्यादा होती है, और वो याद भी रखना पड़ेगा, तब आप 5 के 50 कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में भी बहुत आनंद आया होगा। ऐसे ही कई रोचक और मज़ेदार वीडियो समय समय पर आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जाके हमारी और डॉक्टर जयेश गाला जी की हौसला अफजाई ज़रूर करें। और यदि आपको अच्छा नहीं लगा हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। यदि आप डिसलाइक करें तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है कि यदि आपने वीडियो को डिसलाइक किया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया, ताकि अगली बार हम ऐसी गलती न करें और आपका कीमती समय ख़राब ना हो। आपके मार्गदर्शन की, आपके कमेंट की, आपकी सलाह की हमें सख्त ज़रूरत है। आप अपना प्यार कमेंट के द्वारा हमें देते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें द करेंसीपीडिया। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत व ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।